इस वीडियो का टॉपिक तो आप समझ ही गए होंगे, किचन वेस्ट कंपोस्टिंग, और वो भी मटके में। चलिए फिर सारी चीज़ों को डिटेल में देखते हैं। मैं यहाँ मटके में कंपोस्ट तैयार कर रही हूँ और इसलिए मैंने इस सेटअप को नाम दिया है मटका कंपोस्टर। है ना अच्छा नाम? चलिए, इस सेटअप को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको मटका चाहिए। उसका ओपनिंग थोड़ा बड़ा हो और साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जो आप अच्छे से हैंडल कर सके और आपका किचन वेस्ट भी आ जाए प्रॉपरली। मटके में नीचे 4 से 5 होल्स बना लीजिए। ये होल्स किसी नुकीली कील से भी आसानी से बन जाती है। हमारे पास ड्रिल मशीन है तो सिर्फ ड्रिल मशीन से होल्स बना रहे। चलिए अब मैं आपको बता दूं, किचन वेस्ट से कंपोस्ट तैयार करने के लिए किचन वेस्ट के अलावा आपको और क्या चीज़ें चाहिए। मैं सारी चीज़ों का अल्टरनेटिव भी बताऊंगी, जिससे कि कोई ना कोई चीज़ आपको मिल ही जाए और आपके पास कोई बहाना ना बचे किचन वेस्ट को घर से बाहर फेंकने का। किचन वेस्ट के अलावा जो दूसरी चीज़ है वो है सूखी पत्तियाँ। सूखी पत्तियाँ शहरों में नहीं अवेलेबल हो पाता, तो उस केस में आप नारियल के छिलके या कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं। आपको पता ही होगा, कोकोपीट भी नारियल के छिलके से ही बनता है। नारियल के छिलके के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो जल्दी डिकम्पोज नहीं होता। लास्ट में जब सारी चीज़ें डिकम्पोज हो जाएगी, नारियल का छिलका आप निकाल के उसे फिर से कंपोस्टर में डाल सकते हैं। सूखी हुई चीज़ों को डालने का कई सारा रीज़न होता है। ज़्यादा साइंटिफिक डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगी। मैं आपको बस इतना बता दूं कि सूखी चीज़ों को डालने से कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो बैलेंस होता है और साथ ही मॉइस्चर भी मेंटेन होता है। अगली चीज़ जो आपको चाहिए वो है आधा तैयार कंपोस्ट। जो पहली बार कंपोस्ट बना रहे होंगे उनके पास तो पक्का ये नहीं होगा। उन्हें मैं बता दूं, आप बेझिझक मिट्टी यूज़ कर सकते हैं। मिट्टी भी वही काम करेगा जो आधा बना हुआ कंपोस्ट करता है, बस थोड़ा स्लो होगा प्रोसेस, लेकिन दूसरी बार से तो आपके पास आधा तैयार कंपोस्ट हो ही जाएगा ना। मिट्टी या आधा तैयार कंपोस्ट इनोकुलम का काम करता, मतलब उसमें वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिकम्पोजिशन को शुरू करने के लिए और उसे तेज़ करने के लिए चाहिए। वैसे बहुत लोग दही को भी इनोकुलम की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दही डाल के हम कुछ पर्टिकुलर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही डाल रहे हैं, इसलिए मिट्टी या फिर पार्शियली डन कंपोस्ट बेहतर रहेगा। और बस इतनी ही चीज़ें चाहिए हमें कंपोस्टिंग के लिए। चलिए अब लेयरिंग देख लेते हैं। सबसे पहला लेयर आपको बना देना है सूखी चीज़ों का। पत्तियाँ जल्दी डिकम्पोज हो जाती है, वही जो टहनियाँ होती है वो लेट से डिकम्पोज होती है, तो उसे या तो आप ना डालें या आप छोटे छोटे टुकड़े में डालें। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सूखी चीज़ें इतनी डालनी है, गीली चीज़ें इतनी डालनी है। आप कंपोस्टिंग शुरू करेंगे ना, आप खुद ही समझ जाएंगे कब किस चीज़ की ज़रूरत है। सारे मटके में हमने छेद कर दिया है और नीचे हम ना एक लास्ट में कप रखेंगे, ठीक है। तो कप में देखिएगा ज़्यादा पानी अगर आ रहा है तो आप सूखी चीज़ें बढ़ा दीजिएगा। अगर आप देखिएगा पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा ऊपर से पानी भी डाल सकते हैं या गीली चीज़ें डाल सकते हैं। कंपोस्टिंग ना धीरे धीरे आपको सब कुछ खुद ही सिखा देगा। सूखी चीज़ों के ऊपर हमें डाल देना है इनोकुलम, पार्शियली डन कंपोस्ट या मिट्टी, और बस इनोकुलम के ऊपर आप अपना किचन वेस्ट डालना शुरू कर दीजिए। अगर आपके गार्डन से कुछ कटिंग वगैरह निकल रहे हैं तो आप उससे भी डाल सकते, कोई भी दिक्कत नहीं है। बड़ा मटका हो तो किचन वेस्ट के बीच में कभी सूखी चीज़ें और इनोकुलम डाल दीजिए, और अगर छोटा मटका है तो लास्ट में सूखी चीज़ें और इनोकुलम डाल करके दूसरा मटका ऊपर से रख दीजिए। इसी तरीके से दूसरे मटके को भी भर लीजिए, और जब दूसरा मटका भर जाए तो तीसरे मटके को। मटका कंपोस्टर के नीचे बकेट या मग रखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जो पानी टपकता है वो भी काफ़ी यूज़फुल होता। और साथ ही इसे ढकना मत भूलिएगा। अगर आप नहीं ढकेंगे तो बहुत सारा बारिश का पानी एंटर करेगा, जिससे कंपोस्टिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। नीचे वाला मटका जो हमने सबसे पहले भरा था वो सबसे जल्दी तैयार हो जाएगा। कंपोस्टिंग में 1.5 महीने से लेकर के 4.5 महीने तक लग जाते हैं।
जो कि डिपेंड करता है आपके इनोकुलम पे, आपकी तरफ के टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे, कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। इसलिए एग्जैक्टली कहना काफ़ी ही मुश्किल है। आपको खुद ही अपने लोकेशन पे ट्राई करना होगा और समझना होगा। जुलाई के लास्ट वीक में हमने पहला मटका भरा था, अभी अगस्त का सेकंड वीक है, दूसरा मटका आधा भर गया है और आप ये देख सकते हैं इससे जो पानी निकला है इसे हम और पानी मिला के डाइल्यूट कर देंगे। और ये जो पानी है ना, नींबू, अनार, ये सारे फल के पौधों में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता। माफ़ कीजिएगा, लिप सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाएगा। मैं तभी कुछ और बोल रही थी और मैं अपना ऑडियो डिवाइस प्लग इन करना भूल गई, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। जितनी एक्साइटेड मैं दिख रही हूँ ना, उतनी ही मैं थी, क्योंकि मैं जब भी कंपोस्ट हार्वेस्ट करती हूँ मैं बहुत खुश होती हूँ, जैसे कि मुझे तो सोना ही मिल गया हो, क्योंकि इसी से तो मेरे पौधों की हेल्थ इतनी अच्छी रहती। वैसे तो ये ऊपर वाला मटका 1 महीने पहले ही भर गया था, लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल ही कुछ कटिंग्स इसमें डाल दिए। देख के पता चल रहा है किस चीज़ की कटिंग है? अगर पता चल रहा है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सही जवाब देने वाले 2 लोगों को मैं अपने ऑनलाइन स्टोर की तरफ से कुछ गिफ्ट्स भेजूंगी। और हाँ, आपको इसका आंसर 15 अक्टूबर 2020 के पहले लिखना है। ऊपर वाले मटके और बीच वाले मटके के पास अभी समय है आगे के डिकम्पोजिशन के लिए, अभी हम इसे हार्वेस्ट नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं बीच वाले मटके में कुछ बीज उगे हुए हैं। अगस्त में आम का सीजन था, आम के ही सीडलिंग्स ये लग रहे हैं। और आप देखिए इसमें कोकोपीट भी है, जस का तस अभी डिकम्पोज नहीं हुआ है, इसे काफ़ी समय लग जाता है डिकम्पोजिशन में। और ये देखिए तीसरा मटका अच्छे से डिकम्पोज हो चुका है। खुशी हो रही है ना देख के। वैसे तो 20 से 30 ग्राम करके आप डायरेक्टली मटके से ही अपने पौधों में डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्टोर करना है तो आधे से 1 घंटे के लिए तेज़ धूप में फैला लीजिए, या फिर 3 से 4 घंटे के लिए छांव वाली जगह पे। इससे मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है और स्टोर करना आसान हो जाता है। बीजों को या छोटे पौधों को लगाने के लिए जो हम मीडिया बनाते हैं उसके लिए चाल लेना बेहतर होता है। मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाने के बाद चालना आसान है। चाल लीजिए, इससे आप स्टोर करिए, जब ज़रूरत पड़े यूज़ करिए। फ्रेंड्स, कंपोस्टिंग को बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा मेहनत तो नहीं चाहिए, बस चाहिए आपका थोड़ा सा समय। और इससे ना आप अपने बेनिफिट के साथ साथ इन्वायरमेंट को भी बेनिफिट दे रहे हैं, लैंडफिल्स को कम करके। सोचिए कितनी अच्छी चीज़ है। एक बार कंपोस्ट बनाने का ट्राई ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ जितना अच्छा मुझे लगता है उतना ही आपको लगने लगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक ख्याल रखिएगा अपना, ख्याल रखिएगा मदर नेचर का। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, ग्रीन अर्थ, हेल्दी अर्थ, हैप्पी अर्थ। प्रकृति's गार्डन साइनिंग ऑफ।